गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, उसी तरह और ज़्यादा मेहनत और लगन से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 जो होना है तो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी लगने के लिए 20 दिन और बाकी है। तो ये स्टार्ट करें, जो शेष बचे दिन हैं उनमें अथाह मेहनत करें, जिस पे आपका कंप्लीट रिजल्ट अच्छा आ सके, आपकी मेहनत सार्थक सिद्ध हो सके। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सलूशन देखते हैं और केवल ऑप्शनल सलूशन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में, यदि एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित है तो क्या होगा। एफ क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक हो जाएगा। tan इनवर्स √3 माइनस एक इनवर्स -2 का मुख्य वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3 हो जाएगी। और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि आप भी ए आई जे 2x2 इस प्रकार है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, तो किसके बराबर होगा, 2 3 और 3 4 ये हो जाएगा। फिर यदि ए की वैल्यू इतनी है और ए 22 इक्वल टू 2 पावर n ए है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 के लिए अंतराल -∞ से +∞ में अपने फलन होगा तो क्या होगा, ये वर्धमान फलन होगा। पी ए इक्वल टू 0.4, पी बी इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3, तो A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति अब करना है तो इसको देख लेंगे। एफ एक्स टू बाई आच्छादक फलन होगा यदि फलन केवल यदि और केवल यदि एफ का परिसर यानी रेंज एफ इक्वल टू क्या होगा, बाई सहप्रांत हो, कोडोमेन हो। यदि ए कोटि 3 का एक विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव 2 - 1 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -6 होगा। ये सामान्य सॉल्व आप कर सकते हैं। दो सदिश ये हैं, दोनों सदिश एक दूसरे पे लंब है, तो यदि 8 + 3 लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आगे चलेंगे। ये हो जाएगा अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू 2 का व्यापक हल क्या होगा, y इक्वल टू 2x + c हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू 2 का व्यापक हल क्या है, y इक्वल टू 2x + c। ये है, c क्या है, समाकलन नियतांक है। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह फलन सतत भी होता है, ये भी सत्य है। अवकल समीकरण 2x d2/dx 2 + 5 की घात क्या होगी, तो ये घात कहलाएगी x की पावर वाली घात, ये 1 हो जाएगा, 1 है। सत्य सत्य देख लेते हैं। प्रत्येक एকক की आच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, ये सत्य होगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और sec x का log x sec x प्लस tan x + c होता है तो ये भी सत्य होगा। अवकल समीकरण d2/dx 2 + dy/dx का होल क्यूब प्लस 2y इक्वल टू 0 की कोट क्या होगी, कोट तो इसकी आर्डर चाहिए, पावर तो पावर हो जाएगी, 3 लिखा हुआ है, कोट 3 होगी, लेकिन यहाँ पे कोट 2 है हमारी, तो हो जाएगा असत्य। सदिश i क्रॉस j इक्वल टू k होता है, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा तो ये भी असत्य हो जाएगा। इस तरह से फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि दो फलनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा। फर्स्ट फलन डिफरेंशियल, आप सेकंड फलन करेंगे। अब 6 नंबर है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव 0 होती है, तो ये कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाओं की दूरी एक बराबर होगी, समान होगी। अब यदि 0 हो जाती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, या फिर इसको कहेंगे संपाती रेखाएं। अगला देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाना है तो 1/x का log x होता है, तो इसके सिधाई में ही लिखना है, सिधाई में ही लिखना है। एक के सामने log x + c लिख देना है। sin x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x + c होगा, तो 2 के सामने लिख देना है। e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x + c, तो तीसरे के सामने लिख देना है। sec² x का ये हो जाएगा 4 नंबर, तो 4 नंबर होगा tan x + c, तो इसके सिधाई में लिखना है। 1/x² का हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा, सॉरी n/x का tan इनवर्स 1/1 + x² dx का हो जाएगा tan इनवर्स x, ये sin इनवर्स x हो जाएगा। 1/√1 - x² का sin इनवर्स x, तो 5वें नंबर के सामने 6वें नंबर के इसको लिखेंगे, sin इनवर्स x इसके सामने लिखेंगे। फिर इंटीग्रेशन a⁻x dx का a⁻x/log ex + c, ये सिधाई में ऑलरेडी है। तो कोशिश ये करें कि हम अपना बेहतर ढंग से करते चलें। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर देख।
एक शब्द वाक्य में उत्तर जो है तो 2 cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू cos 60 की यानी cos 60 की वैल्यू 60 π/3 होता है, 60 की वैल्यू 1/2 होता है। यदि हम cos इनवर्स करें तो 2 2 जा ये 2 और π/3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 π/3 120 हो जाएगा। फिर यदि ये दोनों हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोसेस अब आप 1/mod ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है तो 3002 वही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अवयव के दोनों पंक्ति स्तंभों को आपस में बदलेंगे तो व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा, या फिर इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज। अवकल समीकरण dy/dx = e⁻x + y का व्यापक हल क्या होगा? e⁻x हो जाएगा प्लस e⁻−y हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा ये समाकलन नियतांक = 0। यदि सदिश जो दोनों हैं दोनों को हम गुणनफल करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आई का आई से तो 1 हो जाएगा, जे का जे से तो 1 हो जाता है, के का के से 1 हो जाता है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, ये +1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 1 जा 3 तो 3 3 6 4 10 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। PA/B की वैल्यू निकालना है, हमारे पास ये दिया हुआ है तो A/B = हो जाएगा 1/7 और इसी को डिवाइड कर लेंगे तो 0.142857 ये आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शनल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप जितने क्वेश्चन हैं अभी की अभी दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई x है तो घन के आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है a³, तो ये सब लिखा था 1000 यानी a³ होता है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो निकलेगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे कि अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं है सब सॉल्व करना, तो आप देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, आप अपने ढंग से अपने रफ में करते रहें। यदि आप में कोई प्रॉब्लम मिलती है क्वेश्चन में तो आप हमें बेहतर ढंग से निष्फिक्र निसंदेह कमेंट में बोल सकते हैं और हम बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं हम आपके लिए रखे हैं। यदि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है तो आप बेहतर ढंग से हमें निष्फिक्र होकर बोल सकते हैं। सेशन अच्छा लगे दोस्तों तक शेयर करें, एक लाइक करें और कमेंट कर दें और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।